अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। तो ये सहार का वक़्त है और हम लोग रोज़ा रखने के लिए उठ चुके हैं। ये हस्बैंड भी रोज़ा रखने को हैं, तो फिर वो भी बस यहाँ पर कुछ फ्रेश हो रहे हैं मुँह हाथ धोकर। और मैं तो हूँ किचन में और मैं अपना वही जल्दी-जल्दी से बस अपना रोज़ा रखने की सहरी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं तो कुछ ऐसा सहरी में ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि आजकल पराठे भी बच्चे नहीं खाते हैं, वैसे भी नहीं खैर खाते हैं ज़्यादा पराठे, लेकिन पराठे खा लो ना तो ऐसे ही लगता अफरन सी हो गई है बहुत ज़्यादा, और अजीब सी डकारें आती हैं, कुछ नहीं सही लगते पराठे खाना। तो मुझे तो ऑमलेट भी नुकसान देता है, तो मैं नहीं खाती ऑमलेट भी सहार में। बस सिर्फ सादी रोटी बस घी लगाकर वही खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस बच्चों ने तो यही खाया था, ये बिस्किट, और मैं जो हूँ मैंने बस वही थोड़ी सी रोटी खा ली थी। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया, बस चाय बना ली और थोड़ा बहुत बस वही वही कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों की सहरी हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे भी रख रहे हैं रोज़े, और फिर उसके बाद जो बाकी टाइम बचता है तो वो उसमें जो है सहरी का वक्त जो है अभी अज़ान नहीं हुई हुई होती है, तो हम लोग तो वज़ू बनाकर और सिपारा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अब पेस्ट कर लूँगी और रोज़ा जो है मैं वज़ू बनाकर फिर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाऊँगी, मैं भी और हिफ्ज़ा भी। और अज़ल और इनके पापा जो हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोग तो खैर घर में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब तक हो जाएगी अज़ान, फिर कुरान पाक पढ़कर फिर नमाज़ भी पढ़ लेते हैं हम दोनों, और नमाज़ पढ़कर फिर से कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं। तो इतनी देर में फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह होते ही बस थोड़ी देर को जो है, अगर वक्त होता है तो ठीक है, और नहीं वक्त होता है तो बच्चे स्कूल भी जाने को होते हैं, क्योंकि पेपर चल रहे हैं तो इन लोगों के। तो बस मैं फिर से उठ जाती हूँ और इन लोगों को ये लोग भी तैयार होकर फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी नमाज़ अदा हो रही है, अब कुरान पाक रख दिया है और नमाज़ भी अदा हो करने लगी हूँ। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ के बस फिर से कुरान पाक पढ़ लूँगी। और अच्छा जी, ये तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लगाई थी मेहंदी। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेहंदी रोज़े में भी लगाई जा सकती है, तो फिर मैंने कहा अभी तो पूरा महीना है ईद का, तो आपके बाल तो बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इस मेहंदी जल्दी से घोल कर उनके लगा दी, और जुमरात का रोज़ जो है वो उनकी छुट्टी का दिन होता है, वो घर ही पर ही थे। तो मैंने जल्दी से उनके घोल कर मेहंदी और लगा दी। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं वक्त होता है कि भी ऐसा कुछ भी मैं काम करूं। मैंने तो इसी वजह से रमज़ान से पहले ही लगा ली थी मेहंदी, और उनके जो थी कुछ अब लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी लगने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने मेहंदी भी घोल ली है और उनके मेहंदी लगा देंगे अब हम। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मुझे रमज़ान से पहले ही करना थे। तो यहाँ पर मैंने ये भून कर ज़ीरा पीस कर मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर मैं एक साथ तो नहीं सारे काम एक वीडियो नहीं बना सकती, दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह से जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं जल्दी से इस तरीके से बना लेती हूँ कि ये जो है ये जहाँ पर मुझे ज़रूरत है, तो मैंने इस तरह से आज जो था ज़रूर था, तो मैंने वॉश करके रख लिया था ज़ीरा, और फिर मैंने सुखाकर उसे पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने ये सौंठ भी आज पीस लिया, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी में सौंठ भी पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने सौंठ भी पीस कर रख ली है सारी। कैसे मिलेगा? ये तो बड़ी ऊपर है भाई, तोड़िए। ये आया नहीं आया। बहुत सही ऊपर से है, तोड़िए। बहुत ऊपर है ये तो। बहुत ऊपर नहीं है, इससे टूट जाए। आगे ये आगे आगे टूटा। आगे। सारे तोड़ेंगी क्या? सही से बस करो, रहने दो। नहीं टूटने वाला है, चलो ये दो दो तोड़ टूट लिए। गए। यहाँ पर मेरी पिसने लगी हैं मिर्चें, और ये पीस रहे हैं अज़ल मिर्चें, क्योंकि अज़ल को मैंने आज पनिशमेंट दी है। ये ज़ोहर की नमाज़ को नहीं गए थे, तो मैंने इनसे कहा कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो आज ये मेरी मिर्चें पीसो।
तो अज़ल ने खैर मिर्चें तो पीस दी और उनसे जो था मैंने कह दिया था कि ऐसे पीसना कि हाथों में मिर्च ना लगे कतई भी। तो क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो ज़रूर वज़ू बनाने में मिर्चें लगती हैं, और मैंने तो मिर्चें भी नहीं पीसी, तब भी मेरी आँखों में बहुत मिर्च हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए अज़ल अब फिर से अब जो है बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं और हिफ्ज़ा पढ़ रही हैं नमाज। यहाँ पर अब हो गया था मेरा अफ्तारी का वक्त, तो यहाँ पर मैं अफ्तारी जो है, अब हिफ्ज़ा तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई हैं, मेरा इस साल तो बहुत साथ दे रही हैं। तो यहाँ पर फ्रूट जो है हिफ्ज़ा ही बना लेती हैं और ऊपर की भी बहुत सारी प्रिपरेशन करके हिफ्ज़ा रख लेती हैं, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प दे रही हैं इस साल। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है सिवई भी बनाई थी मीठे में, और मुझे नियाज़ भी करना थी, क्योंकि अभी तक मैंने रमज़ान शरीफ में नियाज़ नहीं की थी। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में अज़ान सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है तो मैं इशा से पहले ही वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको शायद सुनाई दे रही हो। तो यहाँ पर मेरी ये अफ्तारी आ गई थी इनकी हिफ्ज़ा की दादी की तरफ से, तो यहाँ पर वो अफ्तारी भी मैं लगा लूँगी। और यहाँ पर पकौड़ी का बैटर रेडी करने लगे हैं हम लोग। बेसन डाल दिया है और उसमें जो जो पड़ना है वो हमें डाल देना है, फिर उसके बाद पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए बर्तन भी रख दिया है और अब बनाएंगे पकौड़ियाँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में याद ही नहीं रहता है और डाल देते हैं पानी, तो मार हाथ अभी जल भी जाती अम्मी ने है। यही करा था, पानी में डाल दिया था तेल और फिर ऑयल हो गया, वो ब्लास्ट होने लगा। कटा है तो इसकी वजह से हमें उल्टे हाथ से सब काम करना पड़ रहा है, और ये अभी भी कच्चा है मेरा अंगूठा, जख्म अभी भी है ये। चलिए इसको ज़रा ऐसे मसल लें तो ये अलग अलग हो जाए सारी, तब अच्छे होते हैं पकौड़ियाँ जी। चलिए अब जाएगा पानी और वो तो जाना ही है, सूप हरा धनिया, चलिए डालिए रेडी। पकौड़ियों का बैटर हो गया है रेडी, तैयार है। और ये इधर ऑयल भी जो है रेडी है। चलिए उल्टे हाथ से देखो कहीं जल ना जाए भाई। अच्छे से हल्की आंच पर फ्राई होने देंगे। अब इसके बाद में करेंगे हम लोग रेडी चाट, मटर और आलूओं की। इफ्तार में सबसे अच्छी पकौड़ियाँ ही लगती हैं ना हो तो इफ्तार नहीं जी। पकौड़ी तो इफ्तार से ही होती है, इफ्तार जो है पकौड़ी से ही लगती है। मिर्च मिर्च पता नहीं मोटी वाली आ नहीं रही है क्या, मिल नहीं रही है। पापा से कहा था लाए नहीं, मिलती होती लाते जरूर। पूछेंगे पापा से कि लाए कि क्यों नहीं ला रहे हैं। मेरी अम्मी को इफ्तार बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बहुत लगता है, बस फ़कत ऐसी बात है टाइम की बहुत मेरे पास शॉर्टेज है, जो मुझे जो है सब ज़्यादा अच्छा बना ही नहीं पाती, ज़्यादा नहीं बना पाते, क्या करें बताओ। अपना ये काम देखे मेरा तो दिल करता है कि रोज़ा हो चाहे कुछ भी हो, टाइम और थोड़ा बढ़ जाए मुझे रोज़ा नहीं हटता बिल्कुल भी लेकिन दिन और बड़ा हो जाए थोड़ा सारा, ये देख पा चले। फिलहाल अम्मी अभी ने निकाल लें। हाँ अब निकालने हो गई है, टाइम हो गया निकालने का। जो है मेरी हिफ्ज़ा इतनी हेल्प कर देती है तो बहुत ही मैं आराम हो गई, नहीं तो पहले तो ये सब मुझे ही कटिंग चॉपिंग सब करनी होती थी। चलिए अब आ गया है वक्त निकलने का। ये देखिए अब आ गई हैं बाहर पकौड़ियाँ निकल के। रेसिपी दे रही हो जैसे नहीं मतलब रेसिपी नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत बताए दे रहे हैं। यहाँ निकल आई हैं और अब अम्मी डाल रही हैं होममेड पापड़, और जो बनाए थे घर पर, रेसिपी दी थी अम्मी ने, वही वाले हैं कचरी और पापड़। हाँ फिलहाल ये तो पापा रेडीमेड ही लाए थे, और ये इधर वाले जो पापड़ हैं वो अम्मी ने बनाए थे होममेड। ये तो एकदम भी बाहर निकालने वाले हो जाते हैं, ऐसा डालो फिर निकाल लो, बस निकाल लीजिए वरना काले काले से हो जाएंगे। हाँ आपकी वाले बहुत बड़े बड़े से हैं, पिछली बार थे छोटे छोटे से थे। इसमें ये सही रहती हैं, तली भुनी चीज़ें जो है वो निकाल लो, बहुत आराम रहती है। इसमें ऑयल जो है नीचे आ जाता है तो अपने बस सारा ऑयल नीचे आ जाता है। अम्मी इसमें केवड़ा डालना भूल गई थी, अब डाला है अम्मी ने। होएगा। ये देखिए अम्मी की टेस्टी टेस्टी चाट हो गई है तैयार, आलू और मटर की ढेर डाली है।
खट्टी खट्टी अच्छी लगती है और ऊपर से खट्टी बहुत नींबू भी अच्छी लगती है। नींबू भी डालेंगे। नहीं भाई नींबू नहीं, खट्टी बहुत है, खांसी आने लगेगी फिर अरे से नींबू ज्यादा। अच्छा ना लगता ना है। ना नींबू नहीं चलो पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ये देखिए अम्मी ने पूरी चाट तैयार कर ली है पूरी तरह से। जो भी खटाई वटाई जो भी कुछ डालना ये था जो वो अम्मी ने डाल मैं लिया। बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। क्या क्या डाला है? देखिए डाला है मैंने पहले तो उबालने में तो मटर में तो डाल दी था सॉल्ट, तो जब तभी डाल दिया था। और उसके बाद में खट्टी खटाई डाली है और इसमें मीठी? डाली मीठी खटाई। मीठी तो उसमें भी सब कुछ होता है। और डाली है ऊपर से डेकोरेट के लिए प्याज धनिया धनिया, हरा धनिया। और फिर उसके ऊपर से पिसा हुआ गरम ना मसाला सॉरी वो जीरा जीरा पिसा हुआ जीरा। और डाला है ये खड़ी मिर्ची, ये जो दिख रही है ये तीखी जी वाली। लेकिन ज्यादा मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। जी ज्यादा तीखी हो जाए तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं डाली है। ये कम कम दिखाई दे रही है, ये देखिए। चलो अब इफ्तार जल्दी जल्दी दे भी देते हैं सबकी तरफ अब जल्दी से फटाफट से, नहीं तो टाइम हो रहा है, बहुत कम टाइम रह गया है जी। है ना। पहले इसे लगा लो दस्तरखान, सही सही रहता बात है। है। और क्या, पहले से तो क्या, पहले से तो लगेगा ही। अब इसके वजू कर लीजिए जल्दी, टाइम होने वाला है, वजू कर लीजिए। अरे अजल ने हमारी लगा दी है और अभी हम तो गए थे दादी की तरफ देने, जब तक देखा अजल ने अफ्तारी भी लगा दी। ये देखिए आज अम्मी ने बनाया है डिनर में धोई की और चने की दाल, बहुत टेस्टी बनाई थी। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।